और एक दिन आएगा जब हजरत इजराफिल अलैहि सलाम सुर फूकें, तब यह कायनात वक्त के दायरे से पूरी तरह बाहर आ जाएगी और कोई जानदार नहीं बचेगा। कयामत आने से कुछ वक्त पहले एक हवा का झोंका आएगा जो इनाम वाले लोगों की नाक में से उनकी रूहें निकाल लेगा, और हर उस इंसान की जिसने जिंदगी में एक बार भी दिल से अल्लाह को पुकारा होगा। और जैसे ही आखिरी ईमान वाले की रूह कब्ज की जाएगी, उसके बाद यानी उसके फौरन बाद सारी दुनिया एक हैबत और खौफनाक आवाज से गूंज उठेगी और कायनात के सैयारे टूटे हुए सितारों की मानिंद हो जाएंगे। दुनिया में तबाही का माहौल होगा और आसमान टूट जाएगा और जमीन फट जाएगी और समंदर में भूचाल आ जाएगा। पहाड़ अपनी जगह से हटकर रेजा रेजा हो जाएंगे। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सूरह इब्राहिम के आयत नंबर 48 में, डरो उस दिन से जब ज़मीन और आसमान बदलकर कुछ से कुछ कर दिए जाएंगे और सब के सब अल्लाह वाहिद के सामने बेनकाब होकर जाहिर हो जाएंगे। दरअसल यह आवाज़ ही इस वक्त की ज़िंदगी के खात्मे और एक नई और कभी न ख़त्म होने वाली ज़िंदगी की शुरुआत होगी। और जब हर चीज़ फना हो जाएगी, मसलन इंसान, जिन्नात, यहाँ तक फरिश्ते भी, तो फिर हदीस शरीफ में आता है कि जब अल्लाह ताला अपने अर्श पर एक ज़र्ब लगाएगा और कहेगा, कहाँ है बादशाह, कहाँ है जो खुदा होने का दावा करते थे, कहाँ है जो मजलूम पर जुल्म करते थे। पर इन सवालों का जवाब देने वाला वहाँ कोई मौजूद नहीं होगा, क्योंकि कायनात का तो नाम और निशान ही मिट चुका होगा और अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा कोई भी बाकी नहीं रहेगा और हर तरफ खामोशी छाई होगी। पर इंसान होने के एतबार से हमारे जहन में सवाल ज़रूर आता है कि आखिर क़यामत कब आएगी, लेकिन इस बारे में अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं जानता। मगर अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए कुरान पाक में और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से क़यामत से पहले होने वाली काफ़ी निशानियां का जिक्र फरमाए ही हैं, जिनको हम पूरा होते हुए देख भी रहे हैं। और इससे हमें यह भी मालूम हो रहा है कि अब क़यामत में बहुत कम वक्त बाकी रह गया है। और जैसा कि अभी हमने पीछे जिक्र किया कि क़यामत के नज़दीक वक्त बेहद तेज़ी से गुजरने लगेगा और जैसे लगता है कि इसके पूरा होने की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि साइंसदानों की 2021 में आई रिपोर्ट के मुताबिक ज़मीन की गर्दिश करने की जो रफ्तार है उसमें मामूली सी तेज़ी आ चुकी है और ज़मीन के घूमने की रफ्तार तेज़ होने की वजह से एक दिन 24 घंटे से कुछ माइक्रो सेकेंड्स कम हो गया है। और हदीस मुबारका में वक्त की तेज़ी से मुराद शायद वक्त की कदर से मुताल्लिक है। और जैसा कि हम देख रहे हैं, इस दौर में इंसान इतना मसरूफ़ हो गया है कि उसको एक लम्हा भी फुर्सत नहीं मिलता। अगर हम ये कहें कि एक इंसान की ज़िंदगी आज एक मशीन की तरह हो गई है, तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि आज के दौर में इंसान की सोच सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना ही है और इसी वजह से वक्त गुजरता रहता है और हमें महसूस तक नहीं होता, क्योंकि जब हमारा ध्यान कहीं और होता है तो वक्त का गुजरना हमें कहाँ महसूस होगा। इस हवाले से एक दूसरी राय यह भी पेश की जा सकती है कि जदीद के मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म की वजह से फासलों में अब कमी आ चुकी है और देखा जाए तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में पहले जो वक्त लगता था, आज हाईटेक और हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट स्टेशन सिस्टम की वजह से वह वक्त इंतहा कम हो गया है। पर क्या ज़मीन की गर्दिश की रफ्तार में आई कमी की वजह से दिन और रात में कोई तब्दीली आएगी? इस हवाले से साइंसदानों ने ज़मीन की रफ्तार में आई जिस तब्दीली के बारे में कहा है वो इंतहा कम वक्त है, इतना मामूली वक्त जो हमें गौर करने पर भी महसूस नहीं होगा। 1973 से 2005 तक के इतने बड़े अरस में 5 जुलाई को इसे अब तक का सबसे छोटा दिन माना गया था, लेकिन 2005 से 2020 में तकरीबन 28 मरतबा ऐसा हुआ कि एक दिन के वक्त में कमी आई हो। और साइंसदानों की रिपोर्ट के मुताबिक हमारी ज़मीन की रफ्तार में महसूस की गई है। पिछले 50 सालों के मुकाबले में यह अंदाज़ा लगाया गया है कि आने वाले सालों में इसमें और भी तेज़ी आ सकती है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक वक्त आएगा जब एक आम इंसान भी वक्त में आई तब्दीली और ज़मीन की गर्दी से रफ्तार में आई कमी को महसूस कर सकेगा। और आखिर इस रफ्तार का इंसानी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा? अगर ऐसा हो कि 24 घंटे के एक दिन में 1 मिनट का फ़र्क आ जाए तो ज़मीन पर मौजूद पेड़ पौधे और इंसान सभी पर इसका असर ज़रूर होगा। पूरी दुनिया का सिस्टम बिगड़ जाएगा। लेकिन साइंसदानों का मानना है कि ऐसा होने में, यानी अगर हम बात करें कि वक्त एकदम से तेज़ चलने लगे, ऐसा अचानक से तो नहीं होगा। हाँ, अगर ऐसा होता है तो इसमें कई सालों का वक्त लगेगा, क्योंकि वह अक्ली तबार से सोचते हैं। इसीलिए उनका मानना कई हद तक सही हो सकता है। बाकी हमारा अकीदा तो ये है कि अल्लाह ही हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है और वह जो चाहे वही होता है।
हदीस में वक्त की तेजी के बारे में जिक्र किया गया है। वह तेजी अल्लाह चाहे तो अभी भी आ सकती है और ना चाहे तो कई हजार साल बाद भी नहीं आएगी। और जब वह वक्त करीब आएगा, जब अल्लाह का हुक्म होगा, तो उसकी वजह से जलजले और तूफान ज़मीन पर तबाही मचा देंगे और तब इस ज़मीन पर जिंदा रहना नामुमकिन सा हो जाएगा। लिहाजा कुरान में अल्लाह ताला का इरशाद है, जब ज़मीन भूचाल से हिला दी जाएगी और ज़मीन अपने अंदर के बोझ निकाल फेंकेगी और इंसान कहेगा कि इसको क्या हुआ, उस रोज़ वह अपने ऊपर गुजरे हालात बयान कर देगी, क्योंकि तेरे रब ने उसे ऐसा करने का हुक्म दिया होगा। तो अब सवाल यह है कि आखिर क़यामत कब आएगी? इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह को है, लेकिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में कुछ निशानियां ज़रूर इरशाद फरमा दी हैं। और वे निशानियां ये हैं कि इस दुनिया में जब इंसान का वजूद कायम हुआ, यानी वह पहले इंसान हमारे और आपके बाप हज़रत आदम अलैहि सलाम मोमिन थे और वे एक खुदा की इबादत करते थे। उस वक्त हज़रत आदम अलैहि सलाम और उनकी कुछ औलाद ही पूरी उम्मत थे। और एक हदीस पाक में मुसलमानों और इस्लाम के बारे में बताया गया है कि दुनिया में ये सब चीज़ें कितना अरसा रहने वाली हैं। तो बुखारी शरीफ की एक हदीस में कुछ इस तरह से पता चलता है कि अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग इस दुनिया में पिछली उम्मतों के मुकाबले सिर्फ इतनी ही देर रहोगे जितना असर और मगरिब के दरमियान वक्त होता है। बुखारी शरीफ की एक और हदीस में आता है कि अब्बू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों की मिसाल एक ऐसे शख्स की है जो लोगों को सुबह से शाम तक काम करने के लिए उजरत पर रखे, लेकिन वह दोपहर तक काम करके कहते हैं कि हमें तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं, अब हमसे और ज़्यादा काम नहीं हो सकता। फिर और लोग आते हैं जो असर तक काम करते हैं और थोड़ा काम करने के बाद वह भी कहते हैं कि हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। फिर वह शख्स कुछ और लोगों को लाता है जो बाकी का काम मगरिब तक पूरा कर देते हैं और इन लोगों को पिछले 2 ग्रुप का मुआवजा भी मिल जाता है। जो पहले वाले 2 ग्रुप बताए गए हैं उसमें हज़रत मूसा अलैहि सलाम से हज़रत ईसा अलैहि सलाम की कौम तक का था, और जो तीसरा और आखिरी ग्रुप था वह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत का बताया गया है। दोपहर तक का जो हिस्सा था वह हज़रत मूसा अलैहि सलाम की कौम का बताया गया है और असर का हज़रत ईसा अलैहि सलाम के द्वार तक कायम रहा। इसके बाद जो वक्त दोपहर से असर तक का था उसमें हज़रत ईसा अलैहि सलाम और उनकी कौम के द्वार तक का था, जिसमें उन पर इंजील नाजिल हुई। और फिर इन सब के बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मत का द्वार जारी हुआ और आप पर कुरान पाक एक मोज़े के तौर पर नाजिल हुआ। और आपकी उम्मत का द्वार सिर्फ इतना है जितना बाकी नबियों की उम्मत के मुकाबले असर से मगरिब तक का वक्त है। और एक जगह पर इमाम सुईतींद्र मुसलमान का डर वजूद बस 1 दिन के बराबर है और आलम अरवाह में एक दिन 1000 साल का माना जाता है। लेकिन अल्लाह के नबी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फजल करम और आपकी दुआ से अल्लाह ताला ने इस उम्मत को आधे दिन की मोहलत और दे दी। इस हिसाब से शायद उस उम्मत का अरसा 1500 साल बनता है और यह अल्लाह को बेहतर मालूम है। और आज हम 1444 हिजरी में हैं, तो क्या इस हिसाब से मुसलमान के पास सिर्फ 56 साल का वक्त ही बचा हुआ है? याद रहे कि यह महज एक अंदाज़ा है जो इंसानों ने लगाया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ऐसी कोई बात साबित नहीं है और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने महज निशानियां बताई हैं जो अल्लाह ताला ने उम्मत को बताने का हुक्म दिया था। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, या अल्लाह के रसूल क़यामत कब आएगी? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को ही इसका इल्म है। तो पूछने वाले ने फिर कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, कोई निशानी तो बता दें। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जिना और साहस आम हो जाएगी, जब गुनाह गुनाह ना लगेगा और जब माओं को जलील किया जाएगा, उसके बाद क़यामत आ जाएगी। इस तरह की बातें अलग अलग अहादीस में क़यामत की निशानियां का जिक्र है। बहरहाल यह अंदाज़ा इसलिए भी लगाया गया है कि हज़रत मूसा अलैहि सलाम की उम्मत का अरस लामा राम के हिसाब से तकरीबन 2000 साल था और हज़रत ईसा अलैहि सलाम की उम्मत का अरसा तकरीबन 600 साल, यानी हज़रत ईसा अलैहि सलाम के तकरीबन 600 साल बाद हमारे और आपके और सारी कायनात के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। तो इसे आप ऐसे समझिए कि हज़रत मूसा अलैहि सलाम के अरसे से आप
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अरसे तक तकरीबन 2000 साल बनते हैं। और जब हम इन नंबर्स को एक इक्वेशन में रखते हैं तो कुछ इस तरह दिखता है। इमाम सुयतीन्द्र बन 500 साल की मोहलत और दे दी गई, तो इस हिसाब से इस उम्मत का अरसा ए हयात तकरीबन 1500 साल होता है और बाकी अल्लाह बेहतर जानने वाला है। और यह कैलकुलेशन आसानी से समझ में आने वाली नहीं है, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी उम्मत पर गुजरा पूरा अरसा कितना था, इस पर इख्तिलाफ पाया गया है। पर इस सब के बावजूद हमें यह तस्लीम कर लेना चाहिए कि क़यामत का वक्त बहुत करीब है। तो हो सकता है मुसलमानों का 1400 साल या 1500 साल का अरसा पूरा होने वाला हो। क्या मालूम यह सदी दुनिया का आखिरी सदी हो। क्योंकि यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कायनात के हवाले से जितनी भी निशानियां बताई थीं, तकरीबन सब के सब पूरी हो चुकी हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क़यामत का आना एक हकीकत है और उसकी निशानियां हमें अल्लाह की तरफ पलटने की याद दिलाती हैं। हमें चाहिए कि हम आज ही अपनी ज़िंदगी को दीन के मुताबिक बनाएं और अल्लाह से तौबा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि क़यामत सीरीज़ के बाकी एपिसोड भी आप तक पहुंचते रहें। अल्लाह हम सब पर रहमत फरमाए। आमीन।